हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जूनिपर होटल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है हमें 21 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इस की अगर हम बात करेंगे तो 1800 करोड़ यहाँ पे ये कंपनी हमें रेज करती हुई नजर आ रही है। 1800 करोड़ का ये आईपीओ और ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और ये पूरा जो पैसा है ये कंपनी मोस्टली यहाँ पे जो कंपनी ने डेट ले रखा है तो उसे डेट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये फंड को यूज हमें करती हुई नजर आएगी। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 360 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 60 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 60 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 10% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 180 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग हमें भी 3-4 हज़ार करोड़ की डिमांड में अभी देखने को मिल रही है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 20 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम इसके बाद में अगर हम बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 7 होटल हमें ये कंपनी की नज़र आती है। लेकिन अगर हम मेनली अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें भी लॉस में चलती हुई नजर आ रही है, यानी कि अभी तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। लगभग अच्छे से 25-30% से लगभग ये कंपनी में रेवेन्यू यहाँ पे इनका कंपनी का जो अगर हम लास्ट 3 साल के डेटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 25-30% से ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। और ये जो कंपनी इसका अगर हम फ्रेश इश्यू की अगर हम बात करेंगे लगभग 1800 करोड़ का ये जो कंपनी हमें फंड रेज करती हुई नजर आ रही है, तो इसमें से लगभग 1500 करोड़ का डेट यहाँ पे ये कंपनी हमें क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उससे लगभग यहाँ पे लगभग 150 से 200 करोड़ का जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है कंपनी का वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। तो उससे पोस्ट टैक्स कहीं ना कहीं वहाँ पे लगभग 100 से 120 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कंपनी का आने वाले टाइम पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और जो वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जब इतना ज्यादा एक 1500 करोड़ का जो डेट है कंपनी का अगर ये जब क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली जो वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले टाइम पे वर्किंग कैपिटल की भी यहाँ पे कंपनी को कम रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली टाइम टू टाइम यहाँ पे जब इंटरेस्ट पेमेंट आपको करने होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली जब इतना ज्यादा डेट क्लियर होगा तो एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी कंपनी की काफी ज्यादा क्लीन हो जाएगी, डेट कंपनी का काफी कम हो जाएगा और इक्विटी यहाँ पे कंपनी की बढ़ जाएगी। तो उससे अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए यहाँ पे कंपनी की जो लॉन्गिविटी है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली देखा जाए तो लगभग 8000 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज लगेगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि अभी तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर हम देखेंगे तो रिटेल कोटा हार्डली 10% के लगभग है, तो 35% रिटेल कोटा नहीं है। तो ये भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन मैं मानूंगा। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि देखिए डेफिनेटली वहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब रिटेल के पास में 35% शेयर होते हैं तो वो जो पूरे ऑलमोस्ट वहाँ पे जो 35% शेयर्स होते हैं वो हमें लिस्टिंग के दिन में सेल होते हुए नजर आते हैं। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑल ओवर ये आईपीओ मुझे अच्छा लगा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग एंड ये आईपीओ के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा लगभग 15-20% के लगभग। जैसे अभी पार्क होटल का आईपीओ आया था तो वो तो कंपनी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे 15-20% के लगभग का जो लिस्टिंग गेन है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो 15-20% के लिस्टिंग गेन के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि 8000 करोड़ का आईपीओ लगभग अगर 20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो लगभग 9,500 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप वहाँ पे कंपनी का हो जाएगा। तो अगर कंपनी ये 24-25 में अगर 100 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट भी अगर ये कंपनी करती है तो इसके हिसाब से भी लगभग वहाँ पे 95 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का आ जाएगा। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इतनी ज़्यादा होटल कंपनी लिस्टेड हमें यहाँ पे नजर आती है, तो कोई भी मोस्टली ऐसी कोई होटल कंपनी नहीं है जो 100 के ज़्यादा के पी रेशियो पे ट्रेड होती है। और कंपनी में कुछ इतना भी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ नहीं है, यानी कि लगभग 50-60% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बिग एच एन आई, स्मॉल एच एन आई हो गया या फिर रिटेल हो गया, तो तीनों के मेरे ख्याल से अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो क्या आईपीओ भी काफ़ी बड़ा है, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो उस कैटेगरी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं करता हूँ कि जूनिपर होटल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।